हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम 1 सितंबर का है और अब लगभग पूरा ही 1 महीना बचा है। तो लास्ट के 1 मंथ में हमें कैसे रिवीजन करना है, कैसे अपना स्कोर हम 70 अगर आ रहा है, 75 अगर आ रहा है तो हम उसको 85 प्लस कहाँ कैसे ले जा सकते हैं, मैं उसमें शेयर करूँगी। एंड मेरी 1 मंथ की स्टडी प्लान क्या रहेगा उसके बारे में मैं शेयर करूँगी। तो जिनका पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं है कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपको पहले 15 दिन में आपको वो कंप्लीट करना है। मैथ का देखो हो नहीं पाएगा, अगर मैथ में आपकी अर्थमेटिक आपसे हो पा रही है, उसका अगर एडवांस रहता है तो एडवांस में आप वन शॉट जो वीडियो होती है 5-6 घंटे की, आप उसको करके सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ सकते हो, ताकि अगर क्वेश्चन आए बेसिक तो आप कर लो। तो सबसे पहले बीएसएफ एचसीएम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जीएस भी नहीं है, तो इसमें 90 प्लस स्कोर करना ज़रूरी है। एंड मेरा मेन फोकस जहाँ मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं वो कंप्यूटर है एंड हिंदी है। मेरी मैथ, रीजनिंग और क्लरिकल में एक दो ही गलत होते हैं। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ दिल्ली पुलिस के फिजिकल के चक्कर में, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अब मेरा मेन फोकस है कि मैं कंप्यूटर की क्लास लूँ एंड अपना कंप्यूटर में स्कोर 20 आउट ऑफ 20 या 18 या 19 तो मेरा होना ही चाहिए। और आप सभी को भी अगर अच्छा स्कोर करना है एंड टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होना है तो आपके कंप्यूटर में 17, 18, 19 इतने नंबर तो होने चाहिए। एंड बाकी एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल ही ईजी है तो 20 आउट ऑफ 20। लेकिन कंप्यूटर करे कैसे? सबसे पहला तो मेरा यही है कि मैं पहले 7 दिन में अपने जो नोट्स बना रखे मैंने कंप्यूटर के, मैं उनको रिवीजन करूँ, उनको सारा जो 7 दिन में करूँ। जैसे टॉपिक बांट रखे हैं मैंने कि अगर वर्ड वाला है तो एक दिन में पूरा मैं वर्ड, एमएस वर्ड को कंप्लीट करूँ, एक्सेल को कंप्लीट करूँ, बेसिक पढ़ूँ कंप्यूटर का, हिस्ट्री कंप्यूटर पढ़ूँ, इंटरनेट वाला पार्ट पढ़ूँ एंड जो साइबर वाला होता है, साइबर अटैक्स वाला, वो ऐसे करके मैंने पार्ट्स डिवाइड किए कि मैं पहले उनको रिवाइज़ करूँगी। एंड अगर आपके पास नोट्स हैं उनमें से करो, और आपके पास टाइम है, पूरा टाइम स्टडी को दे रहे हो, तो आप साथ में जो सर के, शिवम सर के RWA की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आप उनको भी डेली लगाओ, ठीक है। और मान लो आपके पास नोट्स नहीं है और आप बेसिक से करना चाहते हो तो आप दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट मैं साइड में लगा दूँगी। सर ने 3 मैराथन करवाई थी, बेसिक से पढ़ाया था उसमें भी। एंड वो मैराथन भी आपको एग्ज़ाम से पहले कि आप 15 दिन में 15 अगस्त तक आपको वो तीनों भी कर लेनी है, अगर क्योंकि आपको स्कोर में कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप वो कर लोगे तो। उसके बाद जो RWA पर जो मैराथन चलेंगी बीएसएफ एचसीएम के लिए वो भी करनी है। और मॉक, जैसे आज मंडे है तो आपको एक मैथ का मॉक लगाना है, कंप्यूटर का मॉक लगाना है। नेक्स्ट डे आपको रीजनिंग का लगाना है, हिंदी का लगाना है, आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश का भी लगाना है, और इंग्लिश का भी लगाना है, साथ में हिंदी भी कर रहे हो क्योंकि क्लैरिकल में 5 नंबर की इंग्लिश आती है। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश का लगाओगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, वहाँ से आपको इंग्लिश करनी है। और हिंदी का मेरा ये है कि हिंदी के मेरे नोट्स हैं, मैं उन नोट्स को पढ़ूँगी पहले अच्छे से, सारा बेसिक क्लियर करूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है। उसके साथ में अगर आपके पास टाइम है तो उसके भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं RWA डिफेंस पे, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। और टॉपिक वाइज मैराथन मेरा पर्सनली ये है कि मैं अगर नोट्स भी ना पढ़ पाऊँ तो टॉपिक जो संज्ञा का हो गया, सर्वनाम के, संधि के, समास के, ये टॉपिक की वीडियोस करूँ ताकि मेरा एक टॉपिक में अच्छे से वो रिवाइज भी हो जाए चैप्टर और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ही विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो भी मेरे क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, जो टाइप के, मैं वहाँ से वो देखूँगी एंड अपनी एक मैराथन डेली करूँगी। और मैथ्स में आपका जो भी चैप्टर वीक है, आपने देखा होगा आपके अगर 15 नंबर आए, 14 नंबर, तो आपको पहले देखना कि जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किस चैप्टर के थे, आपको आते थे नहीं आते, आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको वो चैप्टर उठाना है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ इसलिए मिस्टेक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप भूल रहे हो तो 1 शॉट मैराथन आप कर सकते हो। मैं बुतेश्वर की करूँगी क्योंकि मेरे एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा में गलत होते हैं, तो मैं उनकी क्लास लगाऊंगी और आप भी उनकी क्लास से कर सकते हो। अर्थमेटिक भी उन्होंने करवा रखी है, उधर से आपके सारे टाइप्स हर टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे। और मॉक लगाना ही है, मैथ जिसकी ज़्यादा वीक है उसको डेली मॉक लगाना है मैथ का, ताकि मिक्स प्रैक्टिस हो आपकी और सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए।
और जिसकी इंग्लिश करनी है, क्लरिकल में आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो इंग्लिश में मैं आपको विपिन सर की प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगी। उन्होंने एसएससी फाउंडेशन में करवाई थी वो कैब की, जिसमें वन वर्ड और ईडियम आप कर सकते हो। अभी काफ़ी टाइम है वहाँ से करके। और जो वन शॉर्ट वीडियोस उसकी भी, जिसमें सारे आपके इजी सिनोनिम, एंटोनिम और प्रीपोजिशन की, वो मैं प्लेलिस्ट साइड में आपको लगा के दूँगी, आप उससे शेयर कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, सॉरी। तो यही है मेरा प्लान कि मेरे को बस मेरा वीक पोर्शन मेनली कंप्यूटर और हिंदी है। इनमें मैं अगर 10 नंबर भी बढ़ जाएंगे, 10 तो क्या, मुझे 5-7 नंबर बढ़ाने हैं, तो मेरा 90+ स्कोर हो जाएगा। अब बस बात है कि हम पढ़ाई को टाइम कैसे देते हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका मेन फोकस, आपको पहले अपनी गलती ही देखनी पड़ेगी कि आपके नंबर कहाँ कम हो रहे हैं। आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो आपको वही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जब भी आपका स्कोर बूस्ट होएगा। क्योंकि आपको अब लग रहा है आपके 70 नंबर आ रहे हैं और बढ़ नहीं रहे, क्योंकि आपकी मैथ वीक है। ज़्यादातर लोगों की मैथ और कंप्यूटर वीक है, जितना कमेंट आया मैंने देखा है। तो मैथ के लिए आपको मॉक लगाने हैं और वन शॉट मैराथन करनी है। एक हफ्ते में आप 2 टॉपिक की तो करनी है। 3 दिन में एक टॉपिक, एक चैप्टर आप कर सकते हो। और कंप्यूटर के लिए मुझे नहीं लगता शिवम सर की क्लासेस जो प्रैक्टिस सेट है उनसे बेटर कुछ होगा। और उन्होंने दिल्ली फेस के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा मैराथन, वन शॉट और प्रैक्टिस सेट लिए थे, उनसे ही अच्छा स्कोर हुआ था। तो यही है मेरा, एंड आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर लेना, 500 सब्सक्राइबर करवा दो। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी।